मताधिकार। मैं चुनूंगा अपनी सरकार। ये सिद्ध है सच को दिखाने की, ऐ इंडिया तुझको आजमाने की। वो ताकत है ये बताने की, आगे बढ़ेगा अब तो हर दिल में धड़केगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्कार, आदाब। मैं हूं त्रिदीप ब्राह्मण। वोट करेगा इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वोट करेगा इंडिया यानी जिद सच दिखाने की। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सोशल मीडिया की, उसके प्रभाव और विस्तार की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन। अरविंद जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद मोहन के साथ हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं, इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आज के एपिसोड में हम आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं। मौसम का रंग बदला बदला सा है, चुनावी सुरूर में सराबोर हैं ये, लिहाजा आज हर सियासी आहट के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी है। नेपथ्य के इन्हीं आहटों को हम पेश करते हैं चुनावी चटपट में। युवा गांधी सचमुच जल्दी में हैं। उनकी रफ्तार के साथ उनकी पार्टी और देश को सामंजस्य बिठाने में थोड़ा वक्त लग सकता है। इस दफे के चुनाव में बहुआयामी इंटरनेट विधाओं की धूम मची रहेगी। इस पर पेश है आज की हमारी खास स्टोरी, सोशल मीडिया पर शहमात का खेल। दिल्ली चुनाव में आपने सोशल मीडिया, एसएमएस, वॉइसमेल और मोबाइल इंटरनेट से युवा वोटरों को अपनी ओर आकर्षित किया। इस पर अपनी एक्सपर्ट राय देंगे इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप कौशल, वरिष्ठ पत्रकार हरिमोहन मिश्र और न्यूज़ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की प्रबंध संपादक गीता सिंह। इस पूरी बातचीत के क्रम में अरविंद मोहन हमारे साथ बने रहेंगे। प्रोग्राम के आखिर में हम पेश करेंगे खरी खरी बात कहने वाले ताऊ को और सुनेंगे उनके चुनावी जुमले। चोट करेगा ताऊ में। बड़े हिसार वाला केजरीवाल ठीक ठाक छोरा था, करीब इसने क्यों हो गया, इसने भी दिल्ली की हवा लग गई सर। पर हम सबसे पहले लेकर आए हैं चुनावी चटपट, यानी नेपथ्य की वैसी आहटें जो बस खबरों की शक्ल अख्तियार कर रही हैं। कांग्रेस के चुनाव प्रचार की बागडोर संभालने के बाद राहुल गांधी एक बदले अवतार में देशवासियों के समक्ष आना चाहते हैं। दरअसल राहुल अपने ऊपर से पार्ट टाइम राजनीतिज्ञ का दाग धोना चाहते हैं। इसके लिए 5 फरवरी से शुरू होकर 22 फरवरी तक चलने वाले संसद सत्र में राहुल खासा एक्टिव रह सकते हैं। सदन में कई मुद्दों पर बोलने की वे पूरी तैयारी कर रहे हैं। महज एक पखवाड़े चलने वाले इस संसद सत्र में राहुल कम से कम अपने 6 महत्वाकांक्षी बिल को पास कराना चाहते हैं। युवा गांधी सचमुच जल्दी में हैं। उनकी रफ्तार के साथ उनकी पार्टी और देश को सामंजस्य बिठाने में थोड़ा वक्त लग सकता है। चुनावी चटपट के बाद हम पेश करेंगे आज की अपनी खास रिपोर्ट, सोशल मीडिया पर शहमात का खेल। आइए देखते हैं कि इंटरनेट पर युवाओं की सोशल बिरादरी इस बार के आम चुनाव में क्या गुल खिलाने जा रही है। लोकसभा चुनाव करीब आते ही सभी पार्टियों के निशाने पर युवा वोटर हैं। आखिर हो भी क्यों ना, नौजवान ही तो बदलाव का हरावल दस्ता है। फिर इस बार का लोकसभा चुनाव भी कुछ खास है और देश में 35 वर्ष तक के युवाओं की तादाद भी लगभग 65% है। करीब 18 करोड़ युवा तो पहली बार वोट करेंगे। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस बार युवा बेचैन और गुस्से में हैं। उसकी बेचैनी के इजहार का सबसे बड़ा औजार अब सोशल मीडिया के मंच बन गए हैं। जनमत निर्माण में सोशल मीडिया का असर दुनिया भर में दिखा है। अपने देश में अभी इंटरनेट का प्रसार भले ही कुछ कम हो, लेकिन अन्ना आंदोलन और दिल्ली में आपके उदय में इसने एक महती भूमिका अदा की है। भारत को सोशल मीडिया की देन वेस्ट से हुई है और खासकर अमेरिकी चुनाव इसके एक बहुत बड़े एग्जाम्पल रहे हैं। बराक ओबामा जब दूसरी बार प्रेसिडेंट बने थे तो उनका एक ट्वीट लगभग 3 घंटे में 4,70,000 बार रीट्वीट हुआ था।
तो उन्होंने अपने आप को इमोशनली और इंस्पायरेशनल तौर पर लोगों के साथ में जोड़ा था, और यही काम आज नरेंद्र मोदी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों या राहुल गांधी, सोशल मीडिया के सपोर्ट से कर रहे हैं। सोशल मीडिया, मोबाइल, ये तमाम साधनों का प्रयोग पहली बार देश के चुनाव में बड़े पैमाने पर होने लगा है। इसकी शुरुआत तो निश्चित रूप से अन्ना आंदोलन के दौरान की गई थी, लेकिन बाद में इसे भाजपा के खासकर नरेंद्र मोदी ने अपना एक अलग हथियार बनाया। सोशल मीडिया का प्रभाव तो पूरे देश भर में पड़ेगा, लेकिन यह निर्भर करता है चुनाव क्षेत्र के अपनी संरचना के ऊपर। शहरी क्षेत्र है तो ज़्यादा प्रभाव रहेगा, कस्बाई क्षेत्र है तो आंशिक पड़ेगा, और जो पूरा ग्रामीण क्षेत्र है उसमें काफ़ी न्यूनतम पड़ेगा। यह बनावटी तमाशा है आपके लिए, इसमें कहीं भी वास्तविकता नजर नहीं आती आपको, जबकि सच तो यह है कि आपका भीड़ में तमाशबिनों की तरह खड़े होना भी एक तमाशा है। सच दिखाने की ये जिद जारी रहेगी वोट करेगा इंडिया में। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं। वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। तो ज़्यादातर चुनाव प्रचार सोशल मीडिया को एक बड़ा टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। वोट करेगा इंडिया, वोट करेगा इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है 2014 के चुनावी महासमर को एक नए नजरिए से देखने वाले इलेक्शन प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको दिखा रहे थे सोशल मीडिया पर एक खास पैकेज, और बता रहे थे कि इस बार के चुनाव में सोशल मीडिया का हर तरफ इतना डंका क्यों बज रहा है। क्या राहुल, क्या मोदी, क्या केजरीवाल, ये सभी नेतागण सोशल मीडिया के वर्चुअल वर्ल्ड के नए देवताओं में शुमार हो गए हैं, मगर कैसे, आइए देखते हैं। भाजपा और कांग्रेस के बाद अब क्षेत्रीय दलों की निर्भरता भी सोशल मीडिया पर बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर प्रचार में बेशक दो बड़े दावेदारों भाजपा के नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के राहुल गांधी का जोर सबसे ज्यादा है। इन दोनों के प्रचार बजट में भी सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी की बड़ी हिस्सेदारी है। आज देश में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या करीब 13.7 करोड़ है। 6.5 करोड़ के फेसबुक अकाउंट हैं, तो 1.82 करोड़ के आसपास ट्विटर पर सक्रिय हैं। इनमें पहली बार वोट करने वाले खासकर शहरी युवाओं की तादाद भी भारी है। सोशल मीडिया का बहुत रोल है, जो भी प्रतिक्रिया होती है तुरंत दे देते हैं। हाल में हुए विधानसभा चुनाव के पहले तक सोशल मीडिया पर मोदी ही छाए रहते थे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल उन्हें बड़ी चुनौती दे रहे हैं। इसका बड़ा असर यह भी हुआ है कि राहुल की लाइकिंग इन दिनों काफी घटी है। यह भी सही है कि अपने देश में सोशल मीडिया और आधुनिक संचार माध्यमों के इस्तेमाल का जादू पहली बार अन्ना आंदोलन के दौरान ही दिखा। उस समय भी टीम केजरीवाल का रोल ही उसमें प्रमुख था। दिल्ली के चुनाव में आपने इसका बखूबी इस्तेमाल किया और चुनावी नतीजों से सबको चौंका दिया। उससे आम चुनाव का मैदान, मुद्दे अचानक सब बदल के लगते हैं। आज का यूथ जो 18 से 25 साल का यूथ है, शहरी यूथ, वो सबसे ज़्यादा अपना समय ट्विटर, फेसबुक और ऐसे कई सोशल टूल्स पर बिताता है, और उसके लिए एक ट्वीट क्या महत्व रखता है ये आज ये नेता समझ रहे हैं। दिल्ली चुनाव में आपने सोशल मीडिया, एसएमएस, वॉइसमेल और मोबाइल इंटरनेट से युवा वोटरों को अपनी ओर आकर्षित किया। इनकी कैंपेन क्लिप्स यूट्यूब पर हजारों लाइक्स पाती रही। केजरीवाल ने रोबो कॉलिंग तकनीक के जरिए अपना संवाद मोबाइल से सीधे वोटरों तक पहुंचाया। मोदी के प्रचार में भी वेब टूल 2.0 यानी टू वे कम्युनिकेशन के माध्यम ट्विटर, गूगल प्लस, हैंगआउट, फेसबुक, यूट्यूब, पॉडकास्ट और अन्य विकेट पर काफी जोर रहा है। टीम मोदी का जोर मोबाइल पर भी है। स्मार्टफोन के लिए 25 विशेष ऐप्स तैयार किए गए हैं। इसमें मोदी के पक्ष में मोबाइल गेम जैसे मोदी रन, बायोग्राफी, मोदी क्विज और राहुल वर्सेस मोदी जैसे पोल गेम हैं। 50,000 से अधिक सुपर नमो थीम के स्मार्टफोन एक चीनी कंपनी से बनवाए गए हैं, जो विभिन्न इलाकों में बांटे जाएंगे। इसमें दुनिया भर से लगभग 10,000 से ज्यादा एनआरआई जुड़े हुए हैं। करीब 5,000 एनआरआई तो अकेले अमेरिका से ही हैं। देखिए, इस दौड़ में अभी तक
अगर आप देखें स्थापित दलों को तो नरेंद्र मोदी सबसे आगे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा कारगर उपयोग उसका अरविंद केजरीवाल ने किया है। तो मुझे लगता है, और तीसरा कांग्रेस देर से सही लेकिन कांग्रेस भी नरेंद्र मोदी के ऊपर काफ़ी आक्रामक तौर पे उभर करके आगे आई। तो ज़्यादातर चुनाव प्रचार सोशल मीडिया को एक बड़ा टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, युवाओं को लुभाने के लिए, अपनी ओर करने के लिए सभी पार्टियां। इस बार का चुनाव हमें ये देखना होगा कि दो तरह से लड़ा जा रहा है, एक अवेयरनेस और इग्नोरेंस का भी चुनाव है ये। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सोशल मीडिया की मेहरबानी आम चुनाव में किस दल पर ज्यादा होती है। फिलवक्त तो सोशल मीडिया में भाजपा का दबदबा सबसे ज्यादा दिख रहा है। ये था हमारा स्पेशल पैकेज सोशल मीडिया पर शहमात का खेल। अरविंद जी, बहुत हंगामा बरपा है। हाँ, सोशल मीडिया, बल्कि अभी इसका काफ़ी असर आ चुका ऑलरेडी। जो लड़ाई बननी है, जिस शकल सूरत में बननी है, उसका काफ़ी कुछ हिस्सा सोशल मीडिया ने तय कर दिया है। और चुनाव में मुझे लगता है कि इसकी भूमिका और बड़ी होने वाली है, बल्कि जो ट्रेडिशनल तरीके थे प्रचार के वो धीरे धीरे कम पड़ रहे हैं और इसी का हिस्सा बढ़ता जाएगा। अरविंद जी, सोशल मीडिया पर युवाओं ने अपनी एक बिरादरी बना ली है और वो बहुत विचारों का आदान प्रदान, एक दूसरे से संवाद, ये सारी प्रक्रियाएं चल रही है और उसको प्रभावित करने की भी तमाम चेष्टाएं हो रही है। आपको क्या लगता है सोशल मीडिया पर कौन सा दल अभी सबसे ज़्यादा हावी है? नहीं, अगर हावी होने की बात कहें सिस्टमेटिक ढंग से, तो सबसे पहले भाजपा ने पहल की और उसका असर दिख रहा है। और मेरे ख्याल से एक ऑर्गेनाइज ग्रुप के तौर पे भाजपा ही नहीं, संघ परिवार के लोग काफ़ी सक्रिय रहे हैं। पहले वामपंथी दलों के लोग भी काफ़ी सक्रिय होते थे, ख़ास तौर से जो पुरानी मीडिया थी उसमें। लेकिन नए जमात के तौर पे अभी जो हमारी पॉलिटिक्स है उसमें आपके उदय के साथ सोशल मीडिया ने आपके उदय में बड़ी भूमिका निभाई है। और जब उनकी ताकत बनती और बढ़ती दिख रही है तो सोशल मीडिया पे भी उनका असर बहुत साफ दिखाई देने लगा। तो अब तक एक मामले में जो बीजेपी को बहुत लीड दिख रही थी, इस मामले में उसको जेन्युइन चैलेंज पहली दफ़े आपके लोग या आपके समर्थक देने लगे। सोशल मीडिया को लेकर हमारे एक्सपर्ट अरविंद मोहन से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। अरे बात समझने की है, मंत्रियों के पास आ गई वीआईपी नंबर की कार, जनता यो सब देखकर हो रही है बेकार। करेगा इंडिया, करेगा इंडिया। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है वोट करेगा इंडिया में। आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, चुनाव पर उसके प्रभाव और उसके विस्तार की, महारथियों में इसको लेकर मचे घमासान की। युवाओं को केंद्र में रखकर बहुत सारे काम हो रहे हैं राजनीतिक दलों की तरफ से। मसलन साइबर वर्ल्ड की अगर बात करें तो गेमिंग को अगर आप देखें तो बहुत सारे गेम्स तैयार हो रहे हैं, राहुल वर्सेस मोदी और ये और वो। 25 तरह के अलग ऐप्स बनवाए हैं मोदी ने, जो वो मोबाइल पे काफ़ी स्मार्टफोन्स के लिए बने हैं। तो आपको लगता है ये सारी चीज़ें प्रभावित करेगी वोटिंग पैटर्न को? देखिए, जो नौजवान, मैं कहूँगा कि टेक्नोलॉजी के चकाचौंध में पहली दफ़े आ रहा है, जो नौजवान या कोई भी, मैं कहूँगा अगर गांव का आदमी भी है, उसको पहली दफ़े SMS आता है या कोई वॉइस मेल आ गया कि मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ और आप मुझे वोट दीजिए या बीजेपी को, तो वो बेचारा तो चकाचौंध होता है कि सीधे मोदी ने हमको बोल रहे हैं। लेकिन एक सीमा के बाद जब ये बार बार रिपीट होने लगता है तो एक सामान्य पब्लिसिटी मटेरियल से अलावा मैं कहूँगा कि कोई बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं होता है। लेकिन ये रोबो कॉलिंग टेक्नोलॉजी की जो आप बात कर रहे हैं, इसको आपने सबसे ज़्यादा आजमाया ये दिल्ली चुनाव में। 35 लाख लोगों तक पहुँचे। चुनाव में ही नहीं, आप देखिए ना, पहले मैं अन्ना बोल रहा हूँ, बल्कि वो कार्ड बांटा, कार्ड बेचा, अभी भी मिस्ड कॉल से आप मेंबर बनिए। तो ये सब चीज़ें करने में ये सब अच्छा, और टेक्नोलॉजी ने इस काम को थोड़ा आसान बना दिया है, थोड़ा सस्ता भी बना दिया, मैं कहूँगा बहुत महंगा नहीं है। स्पेस का लिमिटेशन, मीडिया में जब भी हम काम करते हैं तो हमको बार बार ये पढ़ाया जाता है कि टाइम और स्पेस का मैनेजमेंट आप सीखिए। तो इसमें टाइम और स्पेस दोनों का कोई लिमिटेशन नहीं। जो पूरा साइबर वर्ल्ड है, एक तरह का वर्चुअल वर्ल्ड है ये,
तो इसका किंग अभी कौन दिखता है आपको? पूरे अगर गणित में आप पूछिए तब तो ये चलाने वाला सारा खेल अमेरिका है। अरविंद जी, नमो ऐप्स और नमो गेम्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। नहीं, पॉपुलैरिटी तो निश्चित रूप से जुड़ी हुई है, पॉपुलैरिटी टेक्नोलॉजी से भी जुड़ी है, पॉपुलैरिटी पॉलिटिकल सपोर्ट से भी जुड़ा हुआ है, और ये संभव है कि ये उस बेस को थोड़ा और बढ़ाए। अरविंद जी, सुन रहे हैं कि कोई एक चाइनीज़ कंपनी को 50,000 मोबाइल बनाने का ऑर्डर दिया है बीजेपी ने, और वो मोदी ऐप से लैस होंगे और उनको युवाओं के बीच बांटा जाएगा। वो सारे स्मार्टफोन्स हैं। असल में ये सब काम छोटे लेवल पे पहले होते रहे हैं, इस बड़े पैमाने पे, इस बड़े स्केल पे और इस खर्चे के लेवल पे नहीं होते। अरविंद जी, आज जो सोशल मीडिया, जो पूरी दुनिया है सोशल मीडिया की, उसका हैंडल कहीं ना कहीं यूथ के पास है, और यूथ जो है ये ग्लोबल होती दुनिया में अपनी पोजिशनिंग तलाश रहा है, अपने आप की कुछ जगह उसकी जद्दोजहद में जुटा हुआ है। तो पॉलिटिकल निर्णय लेने में, सही पॉलिटिकल डिसीजन लेने में उसको कितनी दिक्कत होने वाली है? बहुत कोई सिस्टमेटिक वहाँ बहस चल रही हो, कोई बात चल रही हो, कोई लाइन चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सामान्य किस्म से जिसको जो मन में आता है वो अपना लिखता है। कई लोग सामान्य ढंग से ये बातें लिखते हैं और कई अपने फ्रस्ट्रेशन कई तरह से निकालते हैं। अगर डिसीजन लेना भी होगा कोई बड़ा, तो मुझे लगता है कि ये जमात आम तौर पे एस्टेब्लिश सिस्टम और पार्टियों के खिलाफ वोट देगा। अन्य मुल्कों की तुलना में अगर देखें तो भारत में सोशल मीडिया के फैलाव को आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, अन्य मुल्कों में ख़ासतौर से मिडिल ईस्ट में तो काफ़ी कुछ फ़र्क आया उससे, और उसने बल्कि वहाँ के पॉलिटिकल मूवमेंट को आधार ही दिया, क्योंकि वहाँ हमारे किस्म की आज़ादी नहीं थी, फ्री प्रेस नहीं था, तो इसलिए फ्री प्रेस की ज़रूरत भी उसने पूरी की। हमारे यहाँ फ्री प्रेस है, इसलिए प्रेस वाली ज़रूरत सोशल मीडिया नहीं पूरी कर रहा है। ये लटके झटकों पे आके रह गया काफ़ी कुछ। अरविंद जी, जो नई तकनीक है इसकी सारी, जैसे अभी आपने रोबो कॉलिंग टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, थंडर क्लेप टेक्नोलॉजी है जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव में जिसका इस्तेमाल किया, तो आपको लगता है जो क्षेत्रीय दल हैं छोटे छोटे, वो इससे चूक रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे गलती हो रही है इसको लेकर? नहीं, उनमें बहुत उत्सुकता है काफ़ी कि वो इसका इस्तेमाल करें, और दूसरी चीज़ ये है कि ये टेक्नोलॉजी कोई इतनी महंगी नहीं है एक पार्टी के तौर पे। एक वर्चुअल वर्ल्ड ही सही, इंटरनेट के बढ़ते फैलाव, नए युवाओं की एक बड़ी बिरादरी ने इस आम चुनाव को सीधे सीधे सोशल मीडिया से जोड़ दिया है। हर बड़े नेता के अपने सिपाही हैं, अपने दाव हैं, शहमाद की अपनी रणनीति है, पर सोशल मीडिया के इस खेल में फिलवक्त नमो अपने विरोधियों से कहीं आगे दिख रहे हैं। आइए अब प्रोग्राम के आखिर में हम आपको मिलवाते हैं अपनी सधी सटीक बातों से हल्ला बोलने वाले ताऊ से। अरे राम राम भाई, राम राम। मारा नाम है ताऊ फुका राम, और प्यार ते मने लोग कमे हैं ताऊ लठमार। अरे लठमार भाई, लठमार। बताओ भाई, सच बोलना के लठमार होवे से? अरे मैं तो कहूं लोग कहने सच ते मुंह ना ढापना चाहिए, सच तो सच होवे। अब आप लोगों से क्या बताऊं, एक रात मैं ठीक से सो ना पाया। मारी लुगाई पूछन लाग परी, के हो गया भाई, सो ना रह से? मन्ने कही अब के बताऊं तने, यो हमारे हरियाणा के छोरे भी झूठ बोलन लाग रहे से। वो बोली क्यों, के बात हो गई? मैं बोलिया यो अपने हिसार वाला केजरीवाल ठीक ठाक छोरा था, पर भी इसने क्यों हो गया, इसने भी दिल्ली की हवा लग गई से। देखो पहले बोले था मैं क्या कोई भी मंत्री सरकारी गाड़ी ना लेगा। चलो भाई अच्छी बात, यो तो खुद तो गाड़ी ना ली, पर अपने मंत्रियों को उसने सरकारी गाड़ी की चाबी थमा दी। यो बात ठीक ना। लुगाई बोलने लगी, अरे बात समझने की है, मंत्रियों के पास आ गई वीआईपी नंबर की कार, जनता यो सब देखकर हो रही है बेकार। मैं आपको एक मजेदार किस्सा और सुनाऊं। स्वामी अग्निवेश एक डॉक्टर से मिले। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और पूछा, डॉक्टर साहब आपकी फीस क्या है? डॉक्टर बोलिया, भाई ये तो मेरी धर्म के प्रति सेवा है। अगले दिन डॉक्टर के दौरे दफ्तर में फलों की टोकरी और एक धन्यवाद नोट पहुंच गया। फिर कैसा? अबुल कलाम डॉक्टर के पास आए और वही बात दोहराई। डॉक्टर ने कहा, यो तो मेरा साइंस के प्रति फर्ज था।
अगले दिन 1 दर्जन किताबें और 1 धन्यवाद नोट पहुंच गया डॉक्टर धोरे। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह डॉक्टर से मिलने पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर से फीस पूछी। डॉक्टर ने कहा आप प्रधानमंत्री हैं, ये तो मेरी देश के प्रति सेवा है। फिर कैसी, अगले दिन डॉक्टर के धोरे 1 दर्जन कांग्रेसी फ्री में इलाज कराने खातर पहुंच लिए। ताऊ गए, अब हमारे भी जाने की बारी आ गई है। आपको अलविदा कहने का वक्त आ पहुंचा है। इस प्रोग्राम के बारे में अपनी राय, अपने विचारों से हमें ज़रूर अवगत कराएं। आपके सुझावों का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल फिर होगी मुलाकात, इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। तब तक के लिए मैं त्रिदी भ्रमण अपने साथी चुनाव विशेषज्ञ अरविंद मोहन के साथ आपको कहना चाहता हूँ अलविदा, शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट। 14वें चांद को फिर आग लगी है देखो, फिर बहुत देर तलक आज उजाला होगा, राख हो जाएगा तो कल फिर से अमावस होगी। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, इंडिया आगे बढ़ेगा।